प्रिय श्रोतागण, आपको मेरा नमन। स्वागत है आपका जिंदगी मैं और आप चैनल पर। आज हम बात करेंगे जिंदगी से जुड़े उस विषय के बारे में जो ना चाहते हुए भी हम सब के जीवन का अभिन्न भाग है। उसका आवागमन ही हमें और हमारी जिंदगी को गौर से देखने, समझने, यहाँ तक कि बदलने के लिए भी विवश कर देता है। आज हम बात करेंगे दुख के बारे में। दुख एक ऐसा परिभाषित शब्द है जिसकी व्याख्या शब्दों में देना कठिन है। वह तो मन का भाव है जिसे महसूस किया जाता है। यदि गौर से देखें तो व्यक्ति के चारों ओर हर समय, हर पल, हर क्षण ये विद्यमान है। लेकिन आप दुख को कितना महसूस करते हैं, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। दुख कई प्रकार के हैं: शारीरिक, मानसिक, वातावरण संबंधी और सामाजिक। जितने भी व्यक्ति आपके प्रभास क्षेत्र में सम्मिलित हैं, उनकी उत्कंठा, उनकी बातों का रस स्वादन, शोभ, विक्षोभ, कई नामों से उसे पुकारा जाता है। कहीं कोई किसी के या आपके अपने सगे संबंधी चले गए या उन्हें चोट लगी तो आप हैरान हो गए, अवाक रह गए। अरे, ऐसा कैसे हो गया? अश्रुधारा ऐसी बही कि आपका अंतर्मन कहीं दूर दुख में भीगता चला गया। वैसे दुख की एक अलग परिभाषा भी है। यदि किसी ने आपके साथ अनचाहा व्यवहार किया जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची, वह भी दुख है। कभी आप एहसास मात्र से ही अंतर्मन में रोने लगे, सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या किया जो उसने मुझे ये बात कही, मुझे ये बुरा लगा। बुरा लगना कब दुख में परिवर्तित हो गया, वो आप जानते हैं। कुछ दुख ऐसे हैं जो अनकहे हैं, आप बता नहीं सकते, लिख नहीं सकते। अतीत की घटनाओं से संबंधित सोच आपके भीतर दुख का ऐसा सैलाब ले आती है जिसे रोकना आपके लिए कठिन होता है। वैसे मनोचिकित्सक इस बात से और राय कायम करते हैं, कहते हैं कि चलिए छोड़िए, क्या उस बात को सोचना, कहना, हो गया सो हो गया। लेकिन आपके मन पर वो दस्तक दी गई जिससे मन आहत हुआ, उसी का नाम तो दुख है। मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा, ये क्या बात हुई, तुम कैसे बोल सकते हो ऐसे मेरे साथ। ये अपभद्रता चीख कर बोल जाना भी आपके मन को आहत कर सकता है। इतनी क्षमता रखता है कि उसकी चोट भी आपको महसूस होती है। अहंकार से परिपूर्ण आदमी जब ये बोलता है तो किसी भावुक आदमी के लिए यह पल बहुत असहनीय होता है। वो पीड़ा को महसूस करता है, वह रोता है, स्पष्ट बोलता है कि मुझे बुरा लगा, दुख हुआ कि आपने मुझे ऐसे कहा। वैसे व्यक्ति दुख केवल अपने या अपने परिचित जनों के कारण ही नहीं, बल्कि कई बार संसार के दूर कोनों में हो रही घटनाओं के लिए भी महसूस करता है। जब हम प्रतिदिन दुनिया के कोनों से आ रही खबरें सुनते हैं कि कितने मासूम लोगों ने इस संसार को अलविदा कहा, छोटे छोटे बच्चों को क्षति पहुंची, तो सहसा मन सोचकर दुखी हो जाता है। यदि हम अपने मन मस्तिष्क पर ऐसी मार्मिक घटनाओं को हावी होने दें तो उसका नाम ही तो दुख है। लेकिन यदि आप ये सोचें, ये निश्चय करें कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या पड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ईश्वर ने हम सब के अंदर दिल नाम का वह यंत्र लगाया है जो पीड़ा को महसूस करता है, अपनी भी और अन्य लोगों की भी। दिल वह मर्म स्थल है कि यदि कोई अपनी अभिव्यक्ति करता है, अपनी कोई दुखद घटना बताता है, तो आपके मन का दरवाजा स्वतः खुल जाता है। करुणा से अभिभूत आप इतने भाव विह्वल हो उठते हैं कि आप रो पड़ते हैं। सामने वाले के दुख को साझा करने के लिए अग्रसर भी हो जाते हैं। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, अच्छा वक्त भी आएगा। ऐसी सांत्वना देते देते हम जीवन का सफर पूरा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
शेष अगली बार। अपना ध्यान रखें। स्पीक टू यू सून। बाय बाय।